गुड इवनिंग टू ऑल। आपको जैसा कि याद होगा हम लोग ने संविदा वर्ग 3 के लिए स्टार्ट किया था। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा था, फिर हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन 3 चीज़ें हमने पढ़ ली। पिछली क्लास में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। आज भी थोड़ा सा मतलब डिवीज़न अभी एंट्री नहीं हो पा रही है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बच गई थी बीच में, उन चीज़ों को भी थोड़ा कंप्लीट करना ज़रूरी था। आज मैं थोड़ा बोडमास रूल के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। बोडमास रूल आप सबने पढ़ा होगा, इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं क्योंकि सारे चीज़ों को कंबाइंड करके मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन उन सबको कंबाइंड करके आपको कोई ना कोई क्वेश्चन पकड़ा देगा। और अगर आप ये प्रॉपर्टी नहीं अपनाओगे तो आपके आंसर मतलब बनते हुए भी गलत हो जाएंगे। तो एक बार इसको थोड़ा सा मैंने मतलब टाइम बचाने के लिए मैंने लिख के रखा हूँ, आपको समझा देता हूँ एक बार। हेडिंग है बोडमास। किसी किसी बुक में आपको भी आगे लगा भी मिल जाएगा, मतलब VVODA में है। दोनों चीज़ों में थोड़ा सा बस माइनर फर्क है। मैक्सिमम बुक्स में केवल आपको इतना मिलेगा बोडमास, जो ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ बुक्स में बस आपको VV आगे लगा हुआ मिल। आगे बोडमास की बात करता हूँ। B का मतलब क्या है? ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब क्वेश्चन। O मतलब ऑफ। ऑफ का मतलब का। D डिवीजन। डिवीजन आप जानते हैं भाग। या मल्टीप्लिकेशन गुणा। A एडिशन है जोड़। यह सब्ट्रैक्शन है घटाना, ठीक है। और एक ये होता है विकुलम बार, जैसे कि ये V जो अलग से लगा रहता है, ठीक है। जैसे आपने कभी क्वेश्चन देखा होगा कि 89 का लिखा हुआ है, बार लगा हुआ है। बार का मतलब होता है कि वैल्यू बार बार आती रहती है। तो उस बार का तो मैं अभी कोई अपने को बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आते हैं लगभग इसी से रिलेटेड आते हैं। बस अपने एक मन में रखने के लिए रखे रहिए। अगर कभी मतलब आपको अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उसने दे दिया तो ठीक है, फिर ये भी समझ लीजिएगा कि पहले स्टेप में हम किसको सॉल्व करेंगे, इस बार को सॉल्व करेंगे, बाद में इन चीज़ों को सॉल्व किया करेंगे। एक चीज़ और, ये ब्रैकेट जो हम आए हैं, ठीक है। ब्रैकेट सबसे पहले हम लोग कौन सा सॉल्व करेंगे? ये स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, छोटा ब्रैकेट शायद बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इसे कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है, और इसे लॉन्ग ब्रैकेट बोलते हैं। अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में तीनों कोष्ठक लगे हुए एक साथ आ गए, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट नंबर पे, इसको सेकंड नंबर पे, और इसको थर्ड नंबर पे सॉल्व करेंगे। इसके बाद जब इससे निपट उठेंगे तो आप किसको सॉल्व करना पड़ेगा? ऑफ। ऑफ मतलब का भी मीन्स क्या है? एक मल्टीप्लिकेशन का ही फॉर्म। फिर इसके बाद डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये चीज़ें बनती होंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन किए लेते हैं तो समझ में आ जाएगा ज़्यादा अच्छे से। जैसा कि मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए इतना क्वेश्चन हमें दिया गया है, तो हम लोग क्वेश्चन को इसी बोडमास रूल के द्वारा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टेप पे देखिए क्या होता है, ब्रैकेट सॉल्व होता है। मीन्स सबसे पहले हमारा कौन सॉल्व होगा? ये सॉल्व होगा, ठीक है। बाकी चीज़ों चुपचाप ऐसे लिखा रहने दीजिएगा। 20 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 5 प्लस। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिएगा। तो 89 में से 80 माइनस होगा तो क्या आएगा? 9 आएगा। इसके बाद देखिए ऑफ छूट गया। ऑफ आप समझ लीजिए, अगर यहाँ पे लिखा होता का तो चुपचाप वहाँ क्या कर देते? मल्टीप्लाई कर देते बस, ठीक है। आगे सेकंड नंबर पे देखिए, मतलब ऑफ तो है नहीं कुछ, तो अब कौन सा है? डिवीजन है। तो हम लोग अब क्या सॉल्व करेंगे? डिवीजन। 84 प्लस 20 माइनस 50 में से 25 मतलब भाग करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। क्रॉस 5 प्लस 9। अगले स्टेप में क्या है? मल्टीप्लिकेशन। 84 प्लस 20 माइनस 10 प्लस 9। उसके बाद क्या है? एडिशन, ठीक है। एडिशन सॉल्व कर लीजिए आगे, ठीक है। 84 में से 28 हो जाएगा तो 94 और 104 माइनस 10 प्लस 9, ठीक है। एडिशन या तो इन दोनों को भी आगे जोड़ ही देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 113 माइनस 10। इसको भी अपन माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 103। ये हो गया अपना आंसर, 103, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बोडमास रूल को एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है? ब्रैकेट। ब्रैकेट में मैंने आपको तीनों चीज़ें बताई हैं, ठीक है। ब्रैकेट भी अगर आया है आपके पास, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आप किसको सॉल्व करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट को, फिर इस मीडियम वाले ब्रैकेट को, फिर इस लॉन्ग ब्रैकेट को, ठीक है। उसके बाद ऑफ कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई करिएगा। फिर डी डिवीजन है या मल्टीप्लिकेशन है, ए एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। ये हमें दिया गया था क्वेश्चन, ठीक है।
सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना था, सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, तो 89 में से 80 घटा तो क्या आया, 9 आया। अगले स्टेप में क्या है हमारा, ऑफ कुछ था नहीं, डिवीजन था, तो अब डिवीजन सॉल्व करना है, तो हमने डिवीजन सॉल्व कर दिया, 50 में 25 को भाग किया तो क्या आया, 2 आया। ठीक है, इसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना था, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन मिला तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद एडिशन है, तो जितने भी नंबर थे इनको हमने जोड़ दिया, 84 में 20 जोड़े तो क्या 94 और 104 में 9 और 8 हुआ तो क्या 113 में 10 क्या हो गया माइनस, तो आंसर क्या आ गया अपना 103। अब इसके बाद हम लोग डिवीजन अपना पढ़ते हैं, तो हमारा ये जो अपने सिलेबस में था अब अपना है डिवीजन, DIVISION। ठीक है, डिवीजन मतलब भाग। ठीक है, जो अपन लोग बचपन से पढ़े हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, तो भाग में से डिवीजन आया। डिवीजन हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, भाग। और ये उसके कुछ डिवीजन कुछ टर्म होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। इसके 4 टर्म्स होते हैं, एक को बोला जाता है डिवाइजर, डिवाइजर मीन्स भाजक, दूसरा होता है डिविडेंड, डिविडेंड मतलब भाज, फिर होता है क्वेशेंट, क्वेशेंट मतलब भागफल, और 4th नंबर हमारा क्या होता है, रिमाइंडर, रिमाइंडर मीन्स क्या, शेषफल। जैसे कि मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन ही आया, ठीक है, 9 को 11 है, चलिए 11 को हमें डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, हम इससे भाग करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, 2 पंचे 10, 2 5 जा 10, यहाँ पे क्या आया 1 आया। तो अगर अपन इस चीज़ में समझना चाहें तो जो ये 2 है इसे बोलते हैं भाजक, जो 11 है इसे बोलते हैं भाज्य, ये जो 5 आया है इसे बोलते हैं क्वेशेंट या कि भागफल, और जो ये नीचे बचा इसे बोलते हैं रिमाइंडर या कि शेषफल। तो इसको आप देख के समझ सकते हैं कि कौन सा टर्म क्या है। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ा इम्पॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस में कभी कभी पूछ लेता है कि भैया ये मतलब ऐसा हमने डिवाइड किया है। ठीक है, इसमें आप बता दो कौन डिवाइजर है, कौन डिविडेंट है, कौन क्वेशेंट है, कौन रिमाइंडर है। तो इस एग्जाम्पल को आप अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिएगा, तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। इसके बाद अगर अपन बात करें अपने सिलेबस की, ठीक है, तो अपने सिलेबस में है कि 4 अंक की कोई संख्या होगी, उसको 2 अंक की संख्या से हमें क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन हमें आएंगे लगभग कि 4 अंक का कोई नंबर दे देगा, ठीक है, इसको भाग करने के लिए आएगा। ठीक है, अब मैं भी थोड़ा सा सिंपल, जिससे डिवाइड में थोड़ा कठिनाई ना हो, इसलिए ऐसे नंबर मान रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये अंदर वाला 4 अंक आएगा और बाहर वाला 2 अंक आएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन हमें दिया जाएगा। ठीक है, अगर इसे हम लोग भाग करें तो 22 एकम 22, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अगला देखिए, एक नंबर आएगा 2 उतरेगा, बट जब 22 से हम भाग करने जाएंगे तो नंबर बहुत छोटा है, जब बहुत छोटा होता है तो एक 0 यहाँ पे उतार दिया जाता है, एक 0 जब वहाँ पे आ जाता है तो अगला नंबर फिर से उतर आता है, तो यहाँ क्या आ गया 22, और 22 एकम 22, ये हो गया आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे उसमें आएंगे कि मतलब 4 अंक अंदर दिया रहेगा और 2 अंक का बाहर का दिया रहेगा, और हमें इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। डिवीजन के क्वेश्चंस और करने के लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, तो मैं आगे आपको डिविजिबिलिटी रूल बता देता हूँ, फिर डिवीजन के और सारे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, कौन से कैसे आएंगे, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो सबसे पहले जो अपना रहेगा, मतलब अब जो अपना टॉपिक आने वाला है क्या, डिविजिबिलिटी रूल। अगली जो अपनी हेडिंग होगी वो होगी डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2 की। 2 की डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है कि यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। ये सारे नंबर अगर यूनिट प्लेस में हैं तो अपना नंबर 2 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। अगर एग्जाम्पल समझा जाए, मान लीजिए नंबर हमारे पास लिखा हुआ है 8, 9, 4, 5, 6, 2। ये नंबर हमसे पूछा गया, क्या भैया आप बताओ बिना लगाए कि 2 से ये नंबर ये डिविजिबल होगा या कि नहीं होगा। तो हम लोग अपनी प्रॉपर्टी में जाएंगे, यूनिट प्लेस देखेंगे, यूनिट प्लेस में क्या लिखा हुआ है 2, यहाँ पे रिटर्न आएंगे, देखेंगे यहाँ पे भैया 2 है कि नहीं है, तो देखिए यहाँ पे 2 है, तो मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही आगे चलते हम लोग 3 के लिए।
3 के लिए जाएंगे तो 3 के लिए होता है कि जितने भी आपको नंबर दिए हों उनको आप ऐड कर दीजिए और जो भी आपका आंसर आया उसको 3 से डिवाइड करिए। अगर आपका डिवाइड चला जाता है तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय 3 मीन जितने भी नंबर होंगे उनको आप जोड़ दीजिएगा और 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर डिवाइड चला जाए तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर एग्जाम्पल यहाँ पे समझा जाए, ठीक है, मान लीजिए लिखा हुआ है 8 9 4 3 5 1, तो हम लोग चुपचाप क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है। मीन्स 8 + 9 + 4 + 3 + 5 + 1, इनको अगर अपन जोड़े तो 9 8 17, 17 में 4 और जुड़ेगा 21, 21 में 3 और जुड़ेगा 24, 24 में 5 जुड़ेगा 29 और 29 में 1 जुड़ेगा तो क्या आएगा 30। जो आया इसको 3 से करिए डिवाइड, तो आप देख सकते हैं 30 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, मतलब 10 आ जाता है। तो हम बोल देंगे कि हाँ भैया ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। आगे चलते हैं 4 के लिए। 4 के केस में हम आएंगे। 4 का रूल होता है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो तो नंबर 4 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। लास्ट के 2 डिजिट मतलब कि टेंस का प्लेस पे जो नंबर है और वंस के प्लेस पे जो नंबर है उन दोनों को अपन 4 से डिवाइड करेंगे। अगर नंबर डिवाइड हो गया तो पूरे नंबर से मतलब पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ हम लोग अपने समझने के लिए लिख देते हैं लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4, मतलब लास्ट के जो भी 2 डिजिट रहेंगे उनको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर डिवाइड चला जाता है तो नंबर डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारे पास लिखा हुआ 8 9 4 8 5 6, इसको हमें करना है 4 से, मतलब डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि नंबर 4 से डिवाइड होगा या कि नहीं होगा। तो हमें इतने सारे नंबरों को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। लास्ट के 2 नंबर मतलब 56, इस 56 को 4 से करिए डिवाइड, 4 1 जा 4 1 6, 4 4 जा 16। ये नंबर आप देख सकते हैं कि कट जाता है, तो हम बिना कुछ लगाए सीधे बोल देंगे कि ये पूरा का पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल होगा। इसके बाद बात करते हैं 5 की। 5 के केस में होता है कि अपने जो लास्ट के नंबर हैं मतलब यूनिट प्लेस का जो नंबर है वो 0 होना चाहिए या और 5 होना चाहिए। अगर यूनिट प्लेस में नंबर जो दिया गया है वो 0 और 5 है तो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। भले हमें कितना भी नंबर दिया है, अगर हम लोग एग्जांपल लें, लिखा हुआ है 8 4 3 5 1 0, हम लोग इतने बड़े नंबर कुछ नहीं देखेंगे, केवल लास्ट का यूनिट प्लेस देखेंगे। यूनिट प्लेस देखेंगे क्या ये 0 और 5 है, तो हाँ भाई ये 0 है, तो मतलब ये नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही आगे चलते हैं हम लोग 6 के लिए। 6 के केस में हम लोग जाएंगे तो हमें ये देखना है मतलब 6 का कोई खुद का नहीं होता है। 6 जो है 6 का मतलब क्या होता है 2 क्रॉस 3। 6 का मतलब होता है 2 क्रॉस 3। तो हम ये देखेंगे कि कोई भी नंबर जो आया हुआ है वो 2 और 3 से अगर डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा, नहीं तो नंबर डिविजिबल नहीं होगा। अगर एग्जाम्पल के लिए हम आए, हमारे पास फिर से कोई नंबर पड़ा हुआ है 8 4 2 3 2 1। इस नंबर को हम 1 हटा देते हैं। इस नंबर को हम चेक करेंगे 2 और 3 की डिविजिबिलिटी इसमें चेक करेंगे। सबसे पहले 2 के लिए करेंगे, तो 2 का तो हम लोग जानते हैं यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8, तो यहाँ पे 2 है, तो मतलब 2 से तो ये नंबर डिविजिबल होगा। इसके बाद हम 3 के लिए चेक करेंगे, इन सारे नंबर का हम सम कर देते हैं, मीन्स 8 + 4 + 2 + 3 + 2, इनको ऐड करते हैं 8 4 12 12 13 14 15 16 17 18 19, तो यहाँ पे क्या आया 19 आया। तो हम देख सकते हैं कि ये नंबर जो है 2 से तो डिविजिबल है पर ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम बोल देंगे कि भैया ये नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अगर यहीं पे सम करने पे हमारा कुछ 3 का डिविजिबल आ जाता है, जैसे 21 आ जाता, तो हम बोल देते कि हाँ भैया ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा।
हम लोग 7 के लिए आते हैं। 7 के डिविजिबिलिटी रूल में ये होता है कि आपके पास जैसे कोई भी नंबर दिया गया है उसमें से आप क्या करो, मैं लिख रहा हूँ आगे, आप क्या करो कि यूनिट प्लेस में आपके पास जो भी नंबर हो, ठीक है, यूनिट प्लेस को आप क्या कर दो, डबल कर दो, ठीक है। यूनिट प्लेस को डबल करने के बाद जो आपके पास बाकी नंबर बचा हुआ है उसमें से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। और माइनस करने के बाद अगर आपका आंसर जो है वो 7 का कोई फैक्टर आए या कि 0 आए तो नंबर 7 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसको थोड़ा सा अलग ही लिख देता हूँ, मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ नंबर एक्सेप्ट यूनिट प्लेस माइनस 2 इंटू यूनिट प्लेस। ये अपने समझने के लिए लिखा हूँ कि जो भी आपको नंबर दिया हो तो जो बाकी बचा कुचा पार्ट है उसमें से आप यूनिट प्लेस को डबल करके घटाओ। घटाने के बाद अगर अपना जो नंबर है वो 0 आ जाए या कि 7 का कोई फैक्टर आ जाए, मीन्स 7 को उससे डिवाइड चला जाता है, ठीक है, तो अपना नंबर 7 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ, आगे सिंपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 14 ही लिखा हुआ है। 14 के केस में क्या है, मैंने क्या बोला कि यूनिट प्लेस को डबल करना है, तो यूनिट प्लेस ये है, ठीक है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 4। रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे क्या है 1 में से ये घटा, मतलब 1 माइनस 8, ये क्या आएगा अपना -7, ठीक है। भले साइन माइनस है पर 7 से डिवाइड तो चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये नंबर पूरा का पूरा 7 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब ये तो छोटा सा नंबर था, कुछ बड़ा नंबर ले लेते हैं। बड़े नंबर में कुछ चीज़ों को और बताना है इसलिए बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए नंबर लिखा हुआ हमारे पास 5763, ठीक है। मैंने क्या बोला, यूनिट प्लेस ये है, रिमेनिंग पार्ट ये है, ठीक है। तो यूनिट प्लेस को डबल करते हैं, मतलब 2 इंटू 3, रिमेनिंग पार्ट लिख दीजिए क्या है 576। ये क्या होगा 576 माइनस 3 2 जा 6, इसको आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा 570, ठीक है। आप इसको चाहो तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो, चेक यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है, बट ये कॉम्प्लिकेटेड ही है, ठीक है। हम लोग फिर से यही अपनी ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, मतलब ये इस बार यूनिट प्लेस हो गया, ये इस बार रिमेनिंग पार्ट हो गया, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट मतलब क्या 57 माइनस 2 इंटू यूनिट प्लेस मतलब 2 इंटू 0, ठीक है। तो 57 माइनस 2 0 जो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो 57 में से 0 हमने घटाएंगे तो क्या आएगा 57। अब 7 की टेबल पढ़िए, क्या 57 आता है उसमें, 7 7 जा 14 होता है, 7 8 जा 56 होता है, ठीक है। मतलब यहाँ से भी ये डिवाइड नहीं जा रहा है, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि भैया ये नंबर जो होगा वो 7 से डिविजिबल नहीं है, ये वाला डिविजिबल नहीं आया। यहीं पे अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 8 होता है मेरे पास, ठीक है, एक आपको डिविजिबल भी समझा देता हूँ जिससे आपको पता रहे कि हाँ ऐसे होता है, ठीक है। तो फिर से वही चीज़, रिमेनिंग पार्ट मतलब क्या 576 माइनस 2 इंटू 8, यहाँ पे आएंगे तो 576 माइनस 2 8 या 16, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो आगे 6 घटेगा 70 हो जाएगा, फिर 60 मीन्स कितना आ गया 560। 560 को फिर से वही 2 पार्ट में कर देते हैं, तो एक पार्ट क्या हो गया 56, एक पार्ट क्या हो गया 0। तो हमारा क्या होता है कि रिमेनिंग पार्ट में से इसके डबल को माइनस करना है, तो 56 माइनस 0 ये क्या आएगा 56 आएगा। 7 टेबल देखिए 56 आता है, तो 7 8 या 56 होता है, ठीक है। तो हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ भैया ये जो पूरा नंबर है ये 7 से डिविजिबल है। अब चलते हैं आगे 8 के लिए। एट बिल्कुल 4 की तरह है। 4 में क्या होता था, लास्ट के 2 डिजिट डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे हो जाएगा लास्ट 3 डिजिट डिवाइडेड बाई 8। कोई भी आपको नंबर दिया गया है, ठीक है, दिया गया 8 9 2 4 3 8, आप चुपचाप क्या करिए लास्ट के 3 डिजिट को पकड़िए, मतलब 438, इसको आप करिए 8 से डिवाइड, तो 8 5 जा 40 आया यहाँ पे 3 8, फिर से करेंगे 8 4 जा 32 आया यहाँ पे रिमाइंडर 6 आया।
मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं हो रहा है। अगर ये डिविजिबल नहीं है तो मतलब पूरा पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। आगे आते हैं 9 के लिए। नाइन के लिए हम गए। 9 के लिए जैसे 3 का होता है वैसे 9 का होगा। 3 में क्या होता है, तो सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे हो जाएगा सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय 9। मतलब आप सारे नंबरों को जोड़ दीजिए और 9 से कर दीजिए डिवाइड। अगर डिवाइड हमारा चला जाता है तो नंबर डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमें दिया गया है 8 4 3 6 2 1, तो हमें चुपचाप क्या करना है, ऐड करना है। मतलब 8 + 4 + 3 + 6 + 2 + 1, इनको अगर ऐड करेंगे तो 8 4 12, 13 4 15, 15 में 6 होगा 21, 22 23 24, यहाँ पे क्या आया 24। इस 24 को आप 9 से करिए डिवाइड, तो आप जानते हैं 9 2 18 होता है और 9 3 27 होता है, मतलब ये डिवाइड नहीं जा रहा है। तो हम बोल देंगे कि ये भैया नंबर डिविजिबल नहीं होगा। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता, मतलब ये डिवाइड अगर चला जाता, तो हम बोल देते हैं हाँ भाई ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। आगे आते हैं 10 के लिए। 10 के केस में यही है कि जो यूनिट प्लेस है वो 0 होनी चाहिए। यूनिट प्लेस 0, अगर यूनिट प्लेस में 0 है तो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके बाद आते हैं 11 में। 11 के केस में होता है, आपको जो भी नंबर दिया हो उसमें से आप क्या करिए, ऑड प्लेस के जो नंबर हैं, ऑड प्लेस के नंबर का सम करिए, ठीक है। ऑड प्लेस नंबर सम माइनस इवन प्लेस नंबर सम, मतलब जो ऑड प्लेस में हो, मतलब या विषम संख्याएं जो हो, ठीक है, उनका सम में से जो सम संख्याओं का सम हो, जोड़ हो, उनको घटा दीजिए। घटाने के बाद अगर अपना आंसर 0 या 11 का मल्टीपल आए तो अपना नंबर 11 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्वेश्चन करते हैं तो आपकी ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसा कि नंबर दिया गया है 8 4 3 6 9 2, 8 4 3 6 9 2। अपने को ऑड प्लेस और इवन प्लेस के अलग अलग नंबर्स लेने हैं। सबसे पहले ऑड प्लेस ले रहे हैं, जैसे फर्स्ट डिजिट, फिर थर्ड डिजिट, फिर फिफ्थ डिजिट। ऐसे इवन में आएंगे तो ये तीनों, इनमें से माइनस करना है। जैसे कि हम इनको ऐड करते हैं तो 6 2 8 हुआ, 8 4 12 हुआ, ये आया 12, माइनस इनको करते हैं तो 10 11 12, 12 8 20, 12 में से हमने माइनस किया 20, तो हमारे पास क्या है -8 आया है। हमारा शर्त क्या है कि जो मतलब ये पार्ट आना चाहिए तो 0 आए या कि 11 का मल्टीपल आए। 11 मल्टीपल मतलब 11 के टेबल में जो नंबर आते हैं 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हमें 0 आना चाहिए या कि 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तब नंबर 11 से डिविजिबल होता है। बट यहाँ पे ऐसा केस नहीं हुआ, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ये हमने 11 तक का डिविजिबिलिटी रूल देख लिया है। इसके आगे के भी कुछ नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। और आप लोग अभी आप लोग के पास काम क्या है कि आप लोग क्वेश्चंस उठाइएगा, क्वेश्चंस में डिविजिबिलिटी रूल बहुत सारे नंबरों को चेक करिएगा। कोई बुक की जरूरत नहीं है, आप अपने मन से कुछ भी नंबर ले लीजिएगा और इन नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल चेक करिएगा। अगर नंबर डिवाइड हो जाते हैं, मतलब डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करते हैं, तो नंबर डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। रिमेनिंग पार्ट अगली क्लास में बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।